मनरेगा के पैसे से जेब भर रहे हैं सिधारी के प्रधान। गोरखपुर विकास खंड गोला के ग्राम सिधारी के ग्रामीण बीते दिवस ग्राम में मनरेगा के तहत चल रहे मिट्टी के कार्य में पलायन मजदूरों की हाजिरी भरने की शिकायत ग्रामीण ने ब्लॉक अधिकारियों से की। बता दें कि यहां 4 लाख रुपए की लागत से सड़क के किनारे मिट्टी डालने का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है। श्री कृष्ण ने बताया कि ग्राम सभा सिधारी मनरेगा में 5 से 7 मजदूरी कार्य करते हैं। हाजिरी 40 से 45 लोगों का लगाया जाता है। मिट्टी का काम अभी तक हुआ ही नहीं है, कभी भी सिर्फ सड़क के किनारे घास छीलने का कार्य हुआ है। ग्राम प्रधान सिधारी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि आरोप निराधार है, इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। आज मनरेगा में काम होत बा, पैसा निकलत है, वो भी काम भी नहीं होत बा और हमन के कामों नहीं मिलत बा। पिछले बेर प्रधान जो कोरोना न पुरान भूतपूर्व प्रधान रहना हमन के काम यानी आवाज से दिहल। बाछेपार में मेडिकल एजेंसी की दुकान में भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। बड़हलगंज उपनगर के बाछेपार स्थित हनुमान मंदिर के पास दवा विक्रेता संघ बड़हलगंज के अध्यक्ष राम गोविंद यादव की नेशनल मेडिकल एजेंसी थोक दवा की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से करीब 20 लाख से ऊपर की दवा के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप व सीसीटीवी कैमरे के साथ सीवीआर जलकर भस्म हो गया। दवा विक्रेता राम गोविंद ने बताया कि दुकान में आग लग गई है। जब मैं रात में आया तो देखा दुकान में भीषण आग से धधक रही है, जिस पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। आग की लपट इतनी तेज थी कि आग को बुझाने में अगल बगल के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तब तक सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। गर्भवती महिलाओं व बच्चों का हुआ टीकाकरण। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र समेत थानभीटी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र बेलसड़ा पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गर्भवती महिलाओं व बच्चों का वजन की जांच और टीकाकरण हुआ। ANM कृष्णामती देवी और CHO बबीता पासवान ने बताया कि शासन की मंशा है कि स्वस्थ और स्वच्छ परिवार रहे। टीकाकरण टीम ने यूनिसेफ नीलमणि श्रीवास्तव, सुपरवाइजर ओमकार चौहान, आशा कमलेश देवी, आंगनवाड़ी सुमन तिवारी, सहायिका इरावती देवी सहित अन्य लोग शामिल रहे। धोखाधड़ी के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस उपाधीक्षक गोला के कुशल पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक अजीत कुमार यादव, नए हमरा उप निरीक्षक संजय सिंह, विपिन यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अरुण कुमार सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम पीपरी मारड़ पोस्ट सिधवाना थाना बेलगाट जनपद गोरखपुर, जो कि पैसे लेकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करता था, को आज मझगांव ब्लॉक मोड़ से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। समाजवादी लोग जरूरतमंदों के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। मनीष पांडे गोला गोरखपुर के विधानसभा चिल्लूपार कचरांचल के बाढ़ प्रभावित गांवों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी लोग जरूरतमंदों के बीच अधिक से अधिक मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी विधानसभा चिल्लूपार के वरिष्ठ नेता श्री मनीष पांडे के द्वारा
लगातार तीसरे दिन भी बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। विहुआ, सीधेगौर बाढ़ प्रभावित कई गांवों में जहां पानी सबसे पहले आता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से हरकेश यादव, प्रभाकर ओझा, चंचल पांडे, धर्मेंद्र यादव, सोनू मौर्य, विशाल पांडे, राजन तिवारी आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। जगदीशपुर का नाम खत्म हो जाना पीड़ादायक। राजेश त्रिपाठी, गोला, गोरखपुर। मूल जगदीशपुर गांव अब पूरी तरह राप्ती की धारा में विलीन हो चुका है। इस गांव को देखते देखते खत्म हो जाना गांव वालों के साथ साथ हम सबके लिए भी बेहद पीड़ादायक है। खत्म हो चुके जगदीशपुर के पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी उनके बीच निशब्द थे। इधर 5 दिनों से राप्ती ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाकर बचे खुचे घर भी ले गई और धारा 5-10 साल पहले नए बसे घरों की तरफ ही तेजी से नहीं बढ़ रही बल्कि सरेया खास और राम जानकी मार्ग की तरफ रुख कर चुकी है। पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जो घर राप्ती नदी की हद में आने जा रहे हैं उनके लिए भी जमीन पहले से ही मुहैया कराई जाए और नदी को वहीं रोकने का उपाय करना होगा। पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के साथ भाजपा नेता विनय कुमार तिवारी, राजीव पांडे, सुरेश मिश्र, पप्पू निषाद, ओम प्रकाश तिवारी, सुशील तिवारी मौजूद रहे। बाढ़ के पानी में डूबने से मासूम की मौत। डेढ़वा, बड़हलगंज के कोयली खाल में पानी में डूबने से जय किशन साहनी के 2 वर्षीय पुत्र आरव की मौत हो गई। शाम को वह घर के बाहर पास लगी बाढ़ के पानी में खेलते हुए चला गया, फिसलकर गहरे पानी में पहुंच गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। उप निरीक्षक बड़हलगंज अश्वनी तिवारी का कहना है कि स्वजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, इसलिए मासूम के शव पंचनामा कराकर उसे स्वजन को सौंप दिया गया। स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराई, बड़ा हादसा होने से बचा बड़हलगंज उपनगर के पटना चौराहे के पास हाईवे पर शुक्रवार की देर रात अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 11,000 वोल्ट की आपूर्ति कर रहे खंभे में अनियंत्रित होकर जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे पोल टूटकर बिजली के तार सहित सड़क पर गिर गया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो पलट गई। संयोग रहा कि बिजली के तार की चपेट में कोई नहीं आया, अन्यथा बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, क्योंकि उस समय तार में विद्युत आपूर्ति हो रही थी। मौके पर गश्त कर रहे चौकी इंचार्ज अभय नारायण सिंह ने स्थिति की नजाकत भांपते हुए मोबाइल से तुरंत लाइन कटवा दी। जगदीशपुर का नाम खत्म हो जाना पीड़ादायक। राजेश त्रिपाठी, गोला, गोरखपुर। मूल जगदीशपुर गांव अब पूरी तरह राप्ती की धारा में विलीन हो चुका है। इस गांव को देखते देखते खत्म हो जाना गांव वालों के साथ साथ हम सबके लिए भी बेहद पीड़ादायक है। खत्म हो चुके जगदीशपुर के पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेश त्रिपाठी उनके बीच निशब्द थे। इधर 5 दिनों से राप्ती ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाकर बचे खुचे घर भी ले गई और धारा 5-10 साल पहले नए बसे घरों की तरफ ही तेजी से नहीं बढ़ रही बल्कि सरेया खास और राम जानकी मार्ग की तरफ रुख कर चुकी है। पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जो घर राप्ती नदी की हद में आने जा रहे हैं उनके लिए भी जमीन पहले से ही मुहैया कराई जाए और नदी को वहीं रोकने का उपाय करना होगा। पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के साथ भाजपा नेता विनय कुमार तिवारी, राजीव पांडे, सुरेश मिश्र, पप्पू निषाद, ओम प्रकाश तिवारी, सुशील तिवारी मौजूद रहे।
बांसगांव पुलिस ने निकाला फ्लैग मोर्चा। बांसगांव पुलिस ने शाम को फ्लैग मोर्चा निकालकर लोगों से शांति की अपील की है। बताते चलें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी श्यामबिंद्र के नेतृत्व में एसएसओ राणा देवेंद्र सिंह द्वारा बांसगांव थाने से लेकर मुख्य चौराहे होते हुए हनुमान मंदिर तक गए। साथ ही जनता से अपील किया कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें। अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति है तो तुरंत थाने को सूचित करें। मकान गिर जाने से संकट बढ़ा। बाढ़ का प्रकोप इस हद पर है कि लोगों को घरों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। वहीं वापस आने पर पता चला कि उनका घर ही नहीं बचा। बताते चले कि ग्राम पखनपुर में लव सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह का मकान बाढ़ और बारिश के चलते गिर गया है, जिससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जब मकान गिरना शुरू हुआ तब हम लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक गिरने लगा। तहसील को सूचना दिया। मौके पर लेखपाल ने आकर हाल जाना। आपका लव सिंह। ये मकान आपका कैसे गिर गया? बाढ़ की वजह से गिर गया है। क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत कुछ नुकसान हो गया। उसमें सामान था, लोग थे, भगे नहीं होते तो जान भी चली जाती। जी। लेखपाल या अन्य कोई कर्मचारी? लेखपाल बहुत फोन करने के बाद कल आए थे और कहे कि रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली क्या हुआ। हाईवे पर ट्रक पलटा, लगा रहा जाम। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चलना मुश्किल हो गया है। बताते चलें कि गोरखपुर से वाराणसी सहित अन्य जनपदों को जोड़ने वाला यह मार्ग आज जगह जगह धंस गया है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बताते चले कि इस मार्ग पर ट्रक पलट जाने से आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। सड़क पर ट्रक पलटने से जाम की समस्या बनी रही है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य पर कम बैठते हैं अधीक्षक, लोगों को हो रही असुविधा। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राम भरोसे है। ऐसा इसलिए कि अधीक्षक महेश कुमार कम बैठते हैं। ऐसे में आज जाने पर देखा गया कि अधीक्षक का चैम्बर खुला है, परंतु वह बैठे नहीं हैं, जिससे लोगों को चिकित्सा के लिए भारी असुविधा होती है। पूछने पर पता चला कि वह आए तो हैं, परंतु चैम्बर में नहीं बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकमात्र डॉक्टर सुनील जोशी मरीजों को देख रेख कर रहे थे और सारे स्टाफ गायब थे। डॉक्टर साहब कहाँ भैया? आए हैं डॉक्टर साहब चैम्बर में? तो बैठे कहाँ नहीं है?